कक्षा 10वीं ऑनलाइन में अपन चैप्टर नंबर 2 में चल रहे थे। बोलिए पेज नंबर 7 अपन पढ़ेंगे। पेज नंबर 6 की अंतिम पंक्ति 7 पर स्टार्ट हो रही है, उसको पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए पेज नंबर 6 पर अंतिम पंक्ति है। नहीं 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 नो नो शी शाउटेड इन टेरर। नहीं नहीं, वह भैंसे चिल्लाई। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम फादर्स ग्रिप। और ग्रिप यानी पकड़, पिताजी की पकड़ से अपनी उंगली को खींचना चाहा। व्हाट्स द मैटर विथ यू यू फूल? तुम्हारे साथ क्या मामला है, क्या तुम मूर्ख हो? शाउटेड रामलाल, रामलाल ने चिल्लाकर कहा। पेज नंबर अपन 7 पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। आई एम ओनली टॉकिंग यू टू स्कूल। मैं तो सिर्फ विद्यालय के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसकी पत्नी ने कहा, लेट अस वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे। आज उसे पहले की तरह कुछ कपड़े पहनाए नहीं गए थे, अर्थात पहले से कुछ हटकर। कपड़े तो वही पुराने थे, डिसेंट नहीं पुराने, लेकिन कुछ अलग हटकर थे। अथवा एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। व्हाट विल द टीचर्स, वह ये नहीं जानती अध्यापक किस तरह का होता है। एंड द अदर स्कूल गर्ल्स, और अन्य विद्यालय की लड़कियां उसके बारे में क्या सोचेगी जब उसे देखेंगी। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर बोली। बोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं पहनाया करते थे। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हिज सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। सिर्फ उसे उसकी बहनों के उतरे हुए पुराने कपड़े ही पहनाए जाते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड अथवा वॉश हर क्लोथ्स। कोई भी उसके कपड़ों को व्यवस्थित, साफ सुथरा और प्रेस भी नहीं किया करता था। बट टुडे शी वाज लकी, लेकिन आज वह बहुत ही भाग्यशाली थी। टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, कि आज उसे एक धुली हुई पोशाक प्राप्त हुई। विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग, जो कि अधिक धुलाइयों के कारण कुछ सिकुड़ी हुई नहीं है। एंड नो लॉन्गर फ्लिटेड चंपा, जो कि चंपा के कुछ छोटी हो चुकी थी, अब उसके उपयुक्त नहीं आती थी। शी वाज इवन बाथेड एंड ऑयल वाज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेंटेड हेयर। आज उसे रगड़कर नहलाया गया था। उसके चेहरे, उसके शरीर पर तेल को लगाया गया था और उसके सूखे बालों में तेल डालने के बाद उन्हें व्यवस्थित किया गया था। ओनली देन डिड शी बिगेन टू बिलीव दैट शी वाज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। अब सिर्फ उसे विश्वास था कि आज मुझे एक घर से अच्छे व्यवस्थित स्थान पर ले जाया जा रहा है। When they reached the school, the children were already in their classroom. जब वह कक्षा में पहुंची, पहले से ही बच्चे कक्षा में पहुंच चुके थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस। रामलाल ने अपनी पुत्री का हाथ प्रधानाध्यापिका के हाथ में दे दिया। लेफ्ट अलोन, अकेला छोड़ दिया। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट विथ फियर लेडन आईज। उसकी मासूम आंखें सिर्फ देख पा रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक अ स्क्वायर। एक मीनिंग है स्क्वायर, देखिए SQUARTED, स्क्वेटेडी, आलती पालती मारकर बैठना। वहाँ कमरों में लड़कियां, बहनें आलती पालती मारकर बैठे हुई थी।
अपनी चटाई पर। रीडिंग फ्रॉम बुक्स अथवा राइटिंग ऑन स्लेट्स, वो लिख रही थी, पढ़ रही थी स्लेटों पर। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड बोली, प्रधानाध्यापिका ने बोली से पूछा, टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर, वह एक कोने में बैठी हुई थी। इन वन ऑफ द क्लासरूम, कक्षा के कमरे के एक कोने में। बोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक, बोली ने वास्तव में कभी यह सोचा नहीं था इसकी स्कूल किस तरह का होता है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या क्या घटित होता है। बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड, लेकिन वह यह प्राप्त करके खुश थी, सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, वहाँ उसकी हम उम्र बहनें, उसके बराबर की बहनें वहाँ उपस्थित थी। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स, वह आशा करती थी उनमें से कुछ लड़कियों के बारे में, माइट बिकम्स हर फ्रेंड, जो कि कुछ उसकी मित्र बनने जा सकती थी या उसकी मित्र बन सकती थी। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, महिला अध्यापक जो कि कक्षा में कुछ बहनों से कुछ कह रही थी, बट भोली कुड अंडरस्टैंडिंग नथिंग, लेकिन भोली कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन वॉल, वह सिर्फ तस्वीरों को, दीवारों पे तस्वीरों को देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, उसे रंग आकर्षित कर रहे थे। द हॉर्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार, कह रहे थे कि घोड़ा ठीक वैसा ही है जैसा कि तहसीलदार का था। हैड कम टू विजिट देयर विलेज, जब वह गांव की यात्रा करने के लिए आया था। द गॉड वाज ब्लैक लाइक द गॉड ऑफ देयर नेबर्स, बकरी ठीक वैसी ही काली थी जैसे कि उसकी पड़ोसी की। द पैरट वाज ग्रीन लाइक द पैरट्स, हरा तोता ठीक वैसा ही हरा था। शी हैड सीन द मैंगो ऑर्चर्ड, जैसे कि उसने आम के बगीचे में देखा था। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और गाय ठीक वैसी थी लक्ष्मी की तरह। एंड सडनली बोली नोटिस्ड, अचानक बोली ने ध्यान दिया, दैट हर टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड, उसकी अध्यापिका ठीक उसके बगल में खड़ी हुई है। स्माइलिंग एट हर, और मुस्कुरा रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, छोटी आपका नाम क्या है? शी कुड स्टमर नो फर्दर देन दैट, वह हार चला गई और आगे एक भी शब्द नहीं बोल सकी। देन शी बिगन टू क्राई, वह जोर जोर से रोने लगी और आंसू उसके आंखों पे से लुढ़क गए एक ऐसा बाढ़ की तरह। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, वह वापस उसी कमरे के कोने में बैठ गई। नो डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, वह अन्य बहनों की तरफ भी सिर उठाकर देखने का साहस नहीं कर सकी। शी न्यू, वह जानती थी, वह स्टिल लाफिंग एट हर, यदि वह सिर उठाकर देखेगी तो वो सब बहनें उस पर हंसेंगी। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जैसे ही विद्यालय की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स सिक्योर्ड ऑफ द क्लासरूम, सभी क्लासरूम को छोड़कर बाहर की तरफ चली गई। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन अभी तक भोली ने उस कक्षा के कमरे के कोने को छोड़ने का साहस नहीं किया। हर हेड स्टिल लोअर्ड, अभी भी उसका सिर झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, वह सुबक रही थी। बोली द टीचर वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, अध्यापिका की आवाज बड़ी ही कोमल और उसे अच्छी लगी। इन हर लाइफ, उसके जीवन में, शी हैड बीन नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इस तरह से बात करते हुए कभी किसी को सुना नहीं था। ये टच्ड हर, उसकी ये बातें उसके हृदय को छू गई। गेट अप, वह उठी। सैड द टीचर, अध्यापक से कहा, इट वाज ए नॉट ए कमांडेड, यह तुम्हारे लिए कोई आदेश वगैरह नहीं है, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, यह तो एक मित्रतापूर्ण व्यवहार है। बोली गॉट अप, बोली उठी। नाउ टेल
योर नेम कहा। अब बेटा तुम्हारा नाम बताओ। ये पेज नंबर 7 है। पेज नंबर 8 से अपन आगे अध्ययन करेंगे, इसकी मीनिंग है। और जो आपको संडे के दिन पैसिव वॉइस का होमवर्क दिया गया था, सभी बराबर करते रहें, जिससे आपका अध्ययन लगातार चलता रहे। थैंक्स, वेलकम।